क्या आपने कभी यह सुना या सोचा है कि अगर हम सुख के पीछे भागना बंद कर दें, तो हम सच में दुख से बच सकते हैं? मतलब यह मान लिया जाता है कि सुख ही दुख का कारण है और अगर सुख को छोड़ दिया जाए, तो दुख भी खत्म हो जाएगा। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभवों से एक निष्कर्ष तो बना लेते हैं, लेकिन उसे कभी गहराई से नहीं जांचते। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुख के पीछे भागना ही दुख का कारण है। यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है? नमस्कार। कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात जीवन की आती है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब सुखी और आनंदित जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हम सब लगातार सुख के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर सुख मिल जाएगा तो हम दुख से बच जाएंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हम सुख के पीछे भागकर दुख से नहीं बच सकते, बल्कि सुख के पीछे भागने से दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे? तो वे कहते हैं कि सुख और दुख दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, कि अगर हम सुख को पकड़ लेंगे तो दुख से बच जाएंगे, बल्कि सुख के साथ हमेशा दुख भी जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी से प्रेम मिलता है तो हमें सुख होगा, लेकिन अगर किसी कारण से वो हमसे दूर हो जाए तो फिर हमें दुख होगा। यानी जिस चीज से हमें सुख मिलता है तो वही दुख का कारण भी बन जाती है। एक तरह से कहें तो सुख के भीतर ही दुख छिपा होता है। इसलिए सुख और दुख दोनों एक हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इससे होता क्या है? तो जब हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ साथ दुख भी अपने आप आ जाता है। और जितनी प्रबलता से हम जितना ज्यादा सुख को पाने की कोशिश करते हैं, तो दुख भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि सुख के पीछे भागना ही दुख का कारण है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, क्योंकि इसमें दुख के वास्तविक कारण को समझने और उसे हटाने की बात की जाती है। और जब हम गहरे दुख में होते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता भी है कि हमने जितना सुख को पाने और पकड़ने की कोशिश की थी, तो उतना ही ज्यादा हमारे दुख भी बढ़ गए हैं। पर अगर हम सुख के पीछे ही ना भागते, तो आज दुखी भी ना होते। इसलिए दुख से बचने के लिए सुख को छोड़ने में अक्सर गहरी समझ, बोध और वैराग्य का एहसास होता है। लेकिन यहीं पर गहरे और बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या सच में सुख के पीछे भागने से दुख बढ़ता है? क्या सच में हर सुख के भीतर दुख छिपा होता है? क्या सच में सुख को छोड़ने से दुख भी हट जाता है, या फिर सुख को पकड़ने में कोई समस्या ही नहीं है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे रिश्ते में हैं और वह रिश्ता आपको सच में खुशी भी देता है, सुख भी देता है और संतोष भी देता है। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति आपके प्रति सच्चा और वफादार नहीं है। अब क्या होगा? सीधी सी बात है कि आपको दुख होगा। अब जरा यहीं रुककर सोचिए कि क्या यह दुख आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपको उस रिश्ते में सुख मिला था? तो जवाब है नहीं, बल्कि दुख इसलिए हुआ क्योंकि रिश्ते में सच्चाई और वफादारी की कमी थी। अब जरा इससे उल्टा सोचिए कि अगर उसी रिश्ते में सच्चाई और वफादारी बनी रहती तो क्या होता? तो सीधी सी बात है कि आपको सुख भी मिलता रहता और इस कारण से आपको दुख भी नहीं होता। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, शांत वातावरण है, अच्छी सुविधाएं हैं, सुंदर प्राकृतिक माहौल है, यानी सुख के लिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक समस्या है, वहां अपराध ज्यादा होते हैं। तो अब क्या होगा? असुरक्षा के कारण इससे आपके अंदर डर पैदा होगा और दुख आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर उस जगह पर कानून व्यवस्था मजबूत हो जाए और अपराध खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो तब वहां सुख भी बना रहेगा और दुख भी खत्म हो जाएगा। अब इससे क्या समझ आता है? तो इन दोनों उदाहरणों को देखकर यही लगता है कि जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि हम सुख के पीछे भागे थे, या हमने सुख को पकड़ा था, या हमें पहले सुख मिला था, बल्कि दुख इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी, समस्या या दोष मौजूद होता है। और हम सबका अनुभव भी यही कहता है कि दुख हमेशा किसी कमी के रूप में आता है, किसी समस्या के रूप में आता है, किसी अभाव या बाधा के रूप में आता है। और अगर ये कारण ही ना हो तो फिर सुख भी बना रहता है और दुख भी नहीं होता। यानी सुख और दुख का मिलना चीजों की क्वालिटी पर निर्भर करता है।
और यह बात हम सब जानते हैं कि एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण रिश्ते में सुख ज्यादा होता है और दुख कम होता है, जबकि इसके विपरीत एक खराब गुणवत्ता वाले रिश्ते में दुख ज्यादा होता है और सुख कम होता है। इसीलिए चीजों की गुणवत्ता जितनी ज्यादा होती है तो उतना ही सुख भी बढ़ जाता है और दुख भी नहीं होता। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर सच में सुख के भीतर ही दुख छिपा होता तो फिर इसका परिणाम यह निकलता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों ही बराबर होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि देखने में यही आता है कि किसी के जीवन में सुख ज्यादा होते हैं तो किसी के जीवन में दुख ज्यादा होती है। इसलिए यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा ही। यानी यहाँ ऐसा समझ आता है कि सुख और दुख हमेशा एक ही चीज नहीं होते, बल्कि सुख और दुख दोनों अलग अलग होती हैं और अलग अलग कारणों से होती हैं। इस दृष्टि से देखें तो सुख में ही दुख छिपा होता है, या सुख के पीछे भागने से दुख मिलता है, या सुख को पाना समस्या है, तो यहाँ आकर यह बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती। अब यहाँ अक्सर यह आपत्ति आती है कि अध्यात्म तो दुख से मुक्त होने के लिए सुख को छोड़ने की बात कहता है, तो फिर सुख को पकड़ना सही कैसे हो सकता है? तो देखिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात यह है कि जब अध्यात्म दुख से मुक्त होने की बात कहता है तो वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम दुख को पसंद नहीं करते और हम दुख से बचना चाहते हैं। यानी दुख से मुक्त होने की बात हमारे स्वभाव के आधार पर कही जाती है। लेकिन अब जरा यही रुककर सोचिए कि अगर दुख से मुक्त होना हमारे स्वभाव के कारण सही है तो क्या सुख को पाना हमारा स्वभाव नहीं है? हम दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन हम सुख को भी तो पाना चाहते हैं। मतलब जैसे हम दुख से परेशान होते हैं तो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो वैसे ही हम सुख को भी तो पसंद करते हैं। तो फिर ऐसे में सुख को छोड़ बैठना कैसे सही माना जाए? और जब हम दुख से बचने के लिए सुख को छोड़ बैठते हैं तो क्या होता है? तो तब हम अनजाने में सुख पाने के अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहे होते हैं, जिस कारण हमारे भीतर खुद के खिलाफ ही एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी से यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा अध्यात्म जो सुख को समस्या के रूप में देखता है और दुख से बचने के लिए सुख को छोड़ने की बात कहता है, तो वह सुख को छुड़ाकर वास्तव में हमारी समस्या का समाधान करता है, या फिर हमें हमारे स्वभाव के विपरीत ले जाकर एक नई समस्या पैदा कर देता है? और इसी कारण यहाँ आकर दुख से मुक्त होने के लिए सुख को समस्या मानने में या सुख को छोड़ बैठने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन को लेकर कुछ सवाल बाकी हैं, तो ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही सवालों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।